हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप टाइम देख पा रहे होंगे 2:39 यानी 2:39 बज रहा है अभी। एंड अगर हम लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट में एक मोमेंटम पकड़ सकता है। ये आप देख रहे हैं निफ्टी का 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये 15 मिनट का है। और ये देख पा रहे होंगे आप लोग निफ्टी का 25,050 का कॉल, एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 25,100 का पी। इसको हम मान लेके आ जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे दोनों को। एंड यहाँ से हम लोग एक ट्रेड प्लान करेंगे, और वो ट्रेड जो होगा, जो भी ट्रेड होगा, मैं लाइव मार्केट में ही आप लोगों को दिखाऊंगा। जो यहाँ से कॉल या पुट किसका ट्रेड, किस में मैं ट्रेड प्लान करूँगा, तो उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ डेटा यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। पहले हम लोग शुरू करेंगे ऑप्शन चेन से। एंड ऑप्शन चेन को अगर हम लोग देखेंगे निफ्टी का, तो देखिए एक्सपायरी कब है? कल का। आज है 15 तारीख, आप लोग देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 15 तारीख है। तो अगर हम लोग देखते हैं ओआई को, अगर हम लोग स्टडी करते हैं, तो अभी राइट नाउ निफ्टी चल रहा है 25,080 के ऊपर। तो कहीं ना कहीं हम लोग 25,100 का स्ट्राइक प्राइस अगर सेलेक्ट करते हैं एंड हम लोग यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं, तो 25,100 के ऊपर आज का टोटल ओआई, चेंज इन ओआई हम क्या देख पा रहे हैं? 1.07 CR। एंड यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, वो हम लोग, ये हम लोगों ने देखा 1.07 CR पुट साइड पे। एंड कॉल साइड पे अगर हम लोग देखते हैं तो 2.58 CR। एंड टोटल कॉल है 3.40 CR। एंड टोटल पुट है, टोटल पुट आप देख पा रहे होंगे 2.31 CR के आसपास है। एंड अगर हम लोग थोड़ा नीचे जाते हैं 25-50 के लेवल पे अगर जाते हैं, तो टोटल पुट राइटर यहाँ पे टोटल बैठे हुए हैं 1.06। एंड आज के डेट में फ्रेश ओआई चेंज हम लोग देख पा रहे हैं 83.09 के आसपास। लेकिन ठीक उसका अपोजिट अगर हम लोग कॉल राइटर अगर आके देखते हैं, तो कॉल राइटर यहाँ पे टोटल 9 पॉइंट, मतलब आप मान के चलिए 9.5 CR के आसपास। एंड फ्रेश यानी चेंज इन ओआई कॉल साइड पे देखते हैं तो 68.82 CR के आसपास है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखते हैं तो हमें 25-50 का जो लेवल जो दिखाई दे रहा है ना, ये एक सपोर्ट की तरह दिखाई दे रहा है। एंड ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो 2500 का लेवल जो दिखाई दे रहा है, वो एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टाइम आप लोग देख पा रहे होंगे 14:42 का टाइम। यहाँ से मार्केट में देखिए एक बूम आया है, एंड यहाँ से मार्केट में देखिए एक बूम आया है। फ्रेम पी के साइड में यूज़ करता हूँ। एंड मैं यहाँ पे पी साइड में एक छोटा सा ट्रेड एग्जीक्यूट प्लान करूँगा। एंड करंट लेवल जो है ना 43 के ऊपर ही मैं यहाँ पे एंट्री प्लान करूँगा। एंड स्टॉप लॉस जो है ना जस्ट इसके नीचे। स्टॉप लॉस मैं बहुत ज़्यादा लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है। आप देख पा रहे होंगे करीबन 2:45 यानी 2:44 का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपना एक एंट्री प्लान मैंने किया है। एंड स्टॉप लॉस जो है बस इससे ज़्यादा नहीं। एंड ये जो स्पाइक में जो प्राइस हायर साइड की तरफ निकला था, यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था 25,100 के आसपास जो है, इसके लिए एक रेजिस्टेंस जैसा वर्क कर सकता है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे आप देख रहे हैं 25,100 के आसपास आने के बाद प्राइस में देखिए एक यहाँ जितना शार्प रिवर्सल था, यहाँ से रेजिस्टेंस के पास जाने के बाद देखिए ऑलमोस्ट इस कैंडल के 50% के आसपास प्राइस ड्रॉप हो गया। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 50% के आसपास यहाँ पे प्राइस ड्रॉप हुआ इस रेजिस्टेंस से। तो कहीं ना कहीं ये अपने को यहाँ से एक अच्छा खासा हमें प्रॉफिट दे सकता है। बस सिर्फ और सिर्फ वेट कीजिए, पेशेंसली वेट करना है। स्टॉप लॉस हालांकि मैं बहुत छोटा सा रखा हूँ, ज़रूरत पड़े तो मैं इस स्टॉप लॉस को अगर स्पॉट के चार्ट पे अगर देखें तो ये पॉइंट होना चाहिए। स्टॉप लॉस को देखिए बड़ा भी आप रख सकते हैं, छोटा भी रख सकते हैं, आप अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करके चल सकते हैं। एंड टारगेट कहीं ना कहीं मैं देखिए आज टारगेट थोड़ा बड़ा प्लान करूँगा, यहाँ पे नहीं 1:2 से भी मैं थोड़ा ज़्यादा टारगेट प्लान करूँगा। क्योंकि देखिए ये जो लेवल आप लोग देख रहे हैं ना 1:2 एग्जैक्टली इस लेवल के आसपास मैं टारगेट प्लान करूँगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखिएगा तो ये लेवल के आसपास प्राइस जो जाने के बाद यहीं से ये जो जोन देख रहे हैं ना, इसी जोन से प्राइस पुट का प्राइस में एक रिवर्सल आया था डाउन साइड की तरफ। एंड यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल हुआ, क्योंकि ये जो स्पाइक आया था ना, इसी स्पाइक में यहाँ से ज़बरदस्त फॉल। अब चलिए वेट करके देख लेते हैं क्या हमें मिलता है, स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग एसएल या सॉरी स्टॉप लॉस या टारगेट जो भी मिलता है। वीडियो पे बने रहिए, आराम से आप देख पाइएगा। यहाँ से फॉल देखिए
प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि ये ऊपर नो डाउट ओआई अगर आप देखिएगा तो अच्छे खासे कॉल राइटर बैठे हुए हैं, ज़बरदस्त तरीके से कॉल राइटर बैठे हुए हैं 2500 के ऊपर आप देख रहे हैं 2.03 सीआर के आसपास। हाँ, यहाँ पे थोड़ा अनवाइंडिंग हुआ है, हम लोगों ने साढ़े 3.3 मतलब 3.5 के आसपास हमने देखा था। लेकिन यहाँ पे जो अभी भी पुट राइटर जो है ना 2500 के ऊपर, तो यहाँ पे पुट राइटर आ रहे हैं, लेकिन कॉल राइटर की तरह इतने ज़्यादा हैवी बैठे हुए ये लोग अभी तक यहाँ पे है नहीं। तो जिसके कारण जो है ना प्राइस में हो सकता है तो अप ना जाके प्राइस यहाँ से प्राइस में हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। शायद थोड़ा कभी कभी नेट स्लो हो जाता है, नेट में लैग करता है बहुत ज़्यादा, मैं समझ पा रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं क्या होता है, स्टॉप लॉस या टारगेट। इत्मीनान से यहाँ से उम्मीद है ये टारगेट प्राइस दे सकता है, क्योंकि ये जो फॉल आया था ना ये हेवी फॉल आया था। वेट करते हैं ना, देखिए क्या होता है। देखिए ट्रेड जो आप प्लान कर रहे हैं ना, तो बहुत प्यार से ट्रेड प्लान कीजिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने एनालिसिस के ऊपर भरोसा रखिए, जिससे आप ट्रेड का मज़ा ले सके एंड ट्रेडिंग का भी मज़ा ले सके। चलिए देख लेते हैं क्या होता है। ये जिस स्पीड से गया था ना उसी स्पीड से नीचे आया है, बस वेट कर जाइए। टाइम भी काफ़ी हो गया ना, इसीलिए मैं ये छोटा सा पॉइंट का एक रिस्क लिया हूँ। एक्चुअली ये 4 रुपये 4 साढ़े 4 रुपये के आसपास, तो अगर देखा जाए तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना का होगा रिस्क। ऊपर सेलर बैठे हुए हैं एंड अच्छी तरह से ऊपर सेलर बैठे हुए हैं, ये नहीं चाह रहे हैं। देखिए ये जो लेवल देख रहे हैं ना, यहीं से जो 114.15 के लेवल से देखिएगा अच्छा खासा सेलिंग हुआ है। इसको अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप देखते हैं ना, देखिए 1 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या देखे, ये जैसे यहाँ से बूम हुआ था ना, ठीक है ना, वैसे ही ये क्या हुआ, देखिए जिस स्पीड से गया था उसी स्पीड से नीचे आया है। बस अगर ये 82 के नीचे अगर आता है ना, तो यहाँ से आप देखिएगा ये यहाँ से ज़बरदस्त कॉल साइड पे स्पाइक आपको देखने को, सॉरी पुट साइड पे यहाँ से स्पाइक देखने को ज़बरदस्त मिलेगा। बस ये लेवल को ब्रेक करना है 82। अगर इसको ब्रेक नहीं करता है तो फिर ये अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लेके चला जाएगा। यहाँ पे चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। स्टॉप लॉस टारगेट, ठीक है, ट्रेडिंग करने के लिए बैठे हैं तो इत्मीनान से ट्रेड प्लान कीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए अब मेरा रिस्क यहाँ पे, आप सिंपल तरीके से समझिए, यहाँ पे एक लॉट पे मेरा रिस्क निकल के आएगा कितना, आप समझ पा रहे होंगे, ना के बराबर। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा क्या रिस्क है, मिनिमम एक ऐसा रिस्क है, उसके एवज में एक अच्छा खासा मैंने रिवॉर्ड लगा के रखा है। तो अगर आपको ट्रेड इसी तरह से प्लान करना है, सिंपल तरीके से आपको अपने रिक्वायरमेंट एंड अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही आपको अपना ट्रेड प्लान करना है। अगर आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान नहीं करते हैं तो फिर आप बहुत बुरी तरह से ट्रैप हो सकते हैं। और अंत में क्या होगा पता है? अंत में बस इतना ही होगा, जो आप ट्रेडिंग को गैम्बल समझिएगा, ट्रेडिंग को जुआ समझिएगा एंड बोलिएगा जो नहीं ये ट्रेडिंग सही नहीं है, यहाँ पे ट्रैप होता है, ये वो 30-10 फलाना ढिमकाना जो भी दिल करेगा आप बोलते चले जाइएगा। तो सिंपल तरीके से देखना है। 450 सॉरी 4.5 रुपीज़ का मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखा है। टारगेट मेरा यहाँ पे आएगा। यहाँ पे ये थोड़ा टाइम पास कर रहा है, देखिएगा। हो सकता है यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है। यहाँ से प्राइस जो आप देख रहे हैं, यहाँ से प्राइस जो है बूम नीचे गिर सकता है एंड बहुत बुरी तरह से गिर सकता है, जो कि इस लेवल के आसपास मतलब 65 से 70 के आसपास आ सकता है, नंबर 1। नंबर 2, ये हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए, ऊपर जाके उसके बाद गिरे। तो अगर यहाँ से ये थोड़ा ऊपर जाके नीचे गिरता है, ठीक है, थोड़ा, तो उस लेवल पे क्या होगा, अगर निफ्टी अगर थोड़ा ऊपर अगर जाता है तो ये अपना स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। हिट करने के बाद फिर ऊपर की ओर जाए। तो कैलकुलेट करिए जो क्या, अगर यहाँ से स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो अपना कितना जाएगा एक लॉट पे। अब देखिए हर किसी का रिस्क लेने का अपने अपने कैपेसिटी होता है। तो अगर हम देखें तो करीबन 300-350 रुपये का अपना एक लॉस होगा एंड अगर प्रॉफिट होता है
तो समझ लीजिए 800 रुपये का प्रॉफिट होगा। अब ज़रूरी नहीं है जो मैं एक लॉट पे ट्रेड कर रहा हूँ या कितने लॉट पे ट्रेड कर रहा हूँ, ये आप अपने अकॉर्डिंग आप इसको सेट कीजिए। जिसका जो कैपेसिटी वो उसी अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करेगा। कुछ नहीं है ट्रेडिंग, ये चार्ट वगैरह ये सारा चीज़ प्रैक्टिस कीजिए और अपने माइंड सेट को आप ठीक कीजिए। क्योंकि देखिएगा, मैं 100% गारंटी के साथ बता पाऊँगा, एंड कि मैं 100% गारंटी से बोल रहा हूँ, जितने सारे आज के डेट में लोग लॉस करके मार्केट से बाहर निकले हैं ना, तो ये गलती उनकी खुद की है, मार्केट की नहीं है। सबसे बड़ी बात है, मार्केट कभी किसी को लॉस देता नहीं है। मार्केट अपना काम कर रहा है, अपना काम कर रहा है। हमें ही हर पल, हर कैंडल पे, हर मिनट, हर सेकंड हमें ही ट्रेड नजर आता है। और विदाउट लॉजिक हम क्या करते हैं, अकाउंट में पैसे पड़े हैं, टर्मिनल तो जैसे ही 9:15 टर्मिनल हो गया ओपन, चलो भैया यहाँ बाई करो, वहाँ सेल करो, यहाँ बाई करो, यहाँ सेल करो। देखिएगा आधे घंटे, 1 घंटे, 10:30, 11 बजे तक क्या होगा, एक मोटा अमाउंट लॉस करके आप बैठे रहेंगे। एंड उसको रिकवर करने के चक्कर में क्या होगा, आप और ट्रेड पे ट्रेड मारिएगा एंड एक अच्छा खासा आप क्या देख पाइएगा, 3:30 बजे के बाद आपको रिग्रेट फील होगा, मुझे 9:30 बजे से ट्रेड नहीं करना चाहिए था, 9:15 से ट्रेड नहीं करना चाहिए था, अगर चलो थोड़ा सा लॉस हो गया था तो मुझे स्टॉप कर देना चाहिए था, अगर मैं उस टाइम पे स्टॉप कर देता तो अभी इतना लॉस नहीं हुआ रहता। तो यहाँ पे ये रिग्रेट फील होगा। और यही चीज़ जो है ना, फिर आप अगले दिन सो के उठिएगा, ये सारी चीज़ भूल जाइएगा, फिर से वही मार्केट ओपन हुआ। तो नहीं, आपको पहले अपने डिसिप्लिन पे आना है। जब आप डिसिप्लिन पे आ जाइएगा ना, डेफिनेटली आप अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। इंसान क्यों नहीं बनते, समय नहीं देते, पेशेंस नहीं, उनको चाहिए अभी 10 रुपये का कॉल खरीदूं और सीधे वो 10,000 हो जाए, ये सोचते हैं। तो मैं दिमाग में कैलकुलेशन, या मार्केट कैलकुलेशन, दिमाग से कैलकुलेशन से मार्केट नहीं चलेगा ना। मार्केट चल रहा है, मार्केट के अकॉर्डिंग आपको अपना माइंडसेट बनाना है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, देखिए स्लोली प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से बस इसको ये फॉल करने दीजिए, अपना टारगेट आराम से जो भी होगा स्पाइक में लेके हम निकल जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और वीडियो में कितने बजे रिकॉर्ड करने बैठा मैं आपको दिखा भी दिया, ठीक है। अब रहा बात है, सभी के बहुत सारे रूल्स हैं जिसके वजह से मैं अपने पोजीशन नहीं दिखा सकता हूँ, मैं अपने पीएनएल नहीं दिखा सकता हूँ, और मुझे दिखाना भी नहीं है। अगर आप मेरे चैनल से कुछ सीख पा रहे हैं, मेरे वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं तो डेफिनेटली देखिए, और अगर नहीं सीख पा रहे हैं तो उसके लिए सॉरी। एंड मुझे किसी को प्रूव भी नहीं करना है जो मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। हाँ, बस ये चीज़ है, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा तकलीफ से मैं खुद से शेयर मार्केट सीखा हूँ, और मुझे किसी ने सिखाया नहीं था। मैं दिन रात इसको मैं किया करता था, दिन रात। तब धीरे धीरे जाकर उस समय मार्केट के अकॉर्डिंग मेरा माइंडसेट बनता गया। और फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी को कुछ पैसा नहीं देना है, ठीक है, किसी को कुछ एक पैसा नहीं देना है। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, एक चीज़, अगर मैं यहाँ से, देखिए मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं है, नंबर 1, मेरे पास बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है, तो समझ लीजिए इस चैनल से मेरा तो कुछ अर्निंग होता ही नहीं है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, मैं यहाँ से स्टॉक मार्केट से क्या कमाता हूँ, क्या अर्निंग करता हूँ नहीं करता हूँ, वो मेरा पर्सनल थिंग्स है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इस चैनल पे मैं पहले ही बोला हूँ, क्योंकि मैं कभी भी एक सिंगल पैनी भी जो होता है ना, चवन्नी जिसको बोला जाता है ना, वो भी चार्ज नहीं करूँगा किसी से। सीखिए, फ्री में सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास जो नॉलेज है मैं डेफिनेटली वो नॉलेज आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। हाँ, बस सपोर्ट कीजिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो नया नहीं भी है, नहीं सब्सक्राइब करना है तो एटलीस्ट कम से कम एक लाइक तो दे दीजिए, जिससे एक मोटिवेशन मिलेगा, और कुछ नहीं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये थर्ड अटेम्प्ट है। यहाँ पे ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। सेलर्स तो दबा के कोशिश कर रहे हैं इसको सेल करने के लिए, यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं सेलर, लेकिन क्या हो रहा है कहीं ना कहीं, हाँ यहाँ पे ये, लेकिन क्लोजिंग, हाँ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, यहाँ से इसको ब्रेक करने दीजिए। देन ये जोन जो देख रहे हैं ना, यही इसके लिए परफेक्ट सपोर्ट है। बस यहाँ से अगर निकल जाता है ना तो डेफिनेटली मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और अगर इसको ये ब्रेक कर देता है तो
अपने को आराम से ये टारगेट यहाँ पे जो है ना, टारगेट जो भी है इस लेवल तक तो आराम से आ जाएगा एंड हम टारगेट लेके निकल सकते हैं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस कब होता है? जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा बॉस आपको। देख रहे हैं इसके नीचे क्लोज कर ही नहीं पा रहे। आजा आजा, हाँ इसके नीचे देख रहे हैं, ये जो जोन है ना, यही तो इसके लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। ये यहाँ पे देखिए, मैंने बोला था 82 का लेवल ब्रेक करे, ब्रेक किया, लेकिन कैंडल क्लोज नहीं हुआ इसके नीचे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ब्रेक तो किया था, और बहुत, देखिए सॉरी ब्रेक नहीं किया, ब्रेक करके इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज करता ना तो आप फॉल देख सकते थे। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, अभी भी हम लोग, आप समझ लीजिए कॉस्ट टू कॉस्ट ही मान के चलिए, 1-2 रुपये के आसपास प्रॉफिट हो रहा है। हाँ, यहाँ से आप रिजेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। बस इसको ब्रेक करना है, इस जोन को ब्रेक करना है। इस जोन को अगर ये ब्रेक करता है ना तो समझिए अपना टारगेट बहुत आसानी से फुलफिल हो जाएगा। ये लेवल, टाइम आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, कितना बज रहा है? 3:01। इत्मीनान से मार्केट में आइए, आप अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एक ट्रेड प्लान कीजिए और आराम से अपने घर जाइए, सुकून के साथ अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। और अगर बैचलर हैं तो आराम से थोड़ा और स्टडी वगैरह कर लीजिए, लेकिन ट्रेड प्लान मत कीजिएगा, और आराम से अपना शाम को एंजॉय कीजिए। यहाँ पे देखिए फाइनली क्लोजिंग हुआ है, ये कैंडल क्लोज किया है। चलिए आप देखिएगा, यहाँ से स्पाइक तो आना चाहिए, ये 81 के आसपास है, यहाँ से एक नीचे की तरफ स्पाइक आना चाहिए। अब ये लेवल आप मांग करके 76 का जो लेवल है, देखिए यहाँ पे ना हर एक सेकंड ट्रेड हो रहा है। मैं सेकंड जो बोला ना, बहुत लंबा टाइम बोल दिया, यहाँ पे हर एक माइक्रो सेकंड ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे जितने सारे जो ट्रेडर है ना, हर कोई यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। अब आपको उनके माइंडसेट को समझना है। और मैंने क्या कहा था, ये 83, 82, 83 का लेवल ब्रेक करेगा तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम एक अच्छा खासा फॉल देखेंगे। एंड देखिए फॉल आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे समझ रहे हैं ना, फॉल आप देख पा रहे हैं। तो यस, अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर से अपना टारगेट ईजिली अचीव हो जाएगा। यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन करें, ये जो 76 का लेवल जो है ना, ब्रेक डाउन अगर करता है तो अपना टारगेट यहाँ पे अचीव, आराम से अचीव हो जाएगा। अब देखिए मैं स्टॉप लॉस को, ये जो स्टॉप लॉस है ना, मैं इसको थोड़ा और छोटा करना चाहता हूँ। स्टॉप लॉस को कहीं ना कहीं मैं 2.5 रुपये के आसपास लेके आना चाहता हूँ। ये जो देख रहे हैं एग्जैक्टली, चलिए 40-50 के आसपास मैं अपना स्टॉप लॉस, यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस इस एरिया के आसपास प्लॉट करूँगा। क्योंकि देखिए मार्केट का अब टाइम भी आप देख पा रहे होंगे, 3:15 का टाइम हो रहा है, सॉरी 3:03 का टाइम हो रहा है। तो हो सकता है जो पागल की तरह मार्केट घूम ना जाए और मेरा जो लॉस है वो कहीं ज़्यादा ना हो जाए। यहाँ पे बस इसको ब्रेक डाउन करने दीजिए ये लेवल को, तो यह ईजिली अपना टारगेट यहाँ से अपने को अचीव हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं ना क्या होता है। इसको मैं यहाँ पे सेट करता हूँ, बेस्ट होगा। यहाँ पे आप क्लियर देख पा रहे होंगे। इसको मैं कर लेता हूँ एक बार 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखूँ तो अच्छा खासा बेयरिश सी दिखाई देगा हमें। हाँ, ये कैंडल जो है ना, डेफिनेटली यहाँ पे बस प्रॉपर ये जो है ना 9 EMA लो का सपोर्ट ले रहा है। एंड 9 EMA की स्ट्रैटेजी आपको समझना है तो अगर चैनल पे नए हैं तो मैंने 9 EMA हाई एंड लो की जो स्ट्रैटेजी है ना एक्सप्लेन करके रखा है, आप डेफिनेटली वहाँ पे जाके देख सकते हैं। चलिए इसको, अच्छा इसको मैं कर देता हूँ 5 मिनट, ये 5 मिनट ही रहने दीजिए, इसको मैं 1 मिनट पे ही प्लॉट करता हूँ और ये 5 मिनट ही बेस्ट रहेगा। समझ पा रहे होंगे आई थिंक। ट्रेड प्लान करने के पहले माइंडसेट आपका क्या होना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना होना चाहिए, तभी आप
अच्छी तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखिए मैं कंटिन्यू, देखिए आप लोगों ने देखा जब से मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट किया तब से आप देख ही रहे होंगे, जो मैं जैसे बोल रहा हूँ मार्केट उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो इसके मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है जो मैं जो बोल रहा हूँ मार्केट वैसे चल रहा है, नहीं, मार्केट जैसा चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग मेरा भी माइंड जज कर पा रहा है मार्केट को। बस यही सीखना है आपको। समझ पा रहे होंगे आई थिंक मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्केट के प्लान के अकॉर्डिंग अपना माइंडसेट चलना चाहिए। क्या लगता है आप लोगों को, टारगेट या स्टॉप लॉस कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा? छोटा सा एक पॉइंट देखिए यहाँ पे, एक सिंपल तरीका मैं आप लोग, एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे मैं 800 रुपये, अगर देख लीजिए एक लॉट पे अगर मैं ट्रेड प्लान करता हूँ एंड टारगेट अगर अपने को मिल जाए तो 800 रुपये मिलेगा। उसके एवज में मैं 350 रुपये का लॉस करने वाला था, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस लेता तो मेरा 350 रुपये के आसपास जाता, ठीक है। अभी मुझे अगर यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस आके हिट करे तो करीबन करीबन 180 रुपये 200 रुपये के आसपास कुल मिला के मेरा लॉस होगा। लेकिन मिला तो कितना मिलेगा, 700-800 रुपये मुझे आराम से मिल जाएंगे। कितने देर में, कितने देर यहाँ पे मैं ट्रेडिंग शुरू ही किया 2:40 के आसपास, 2:39 के आसपास आई थिंक, इस तरह से। अभी बज रहा है कितना, देखिए 20-25 मिनट, 25 मिनट के आसपास। और यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, जो धीरे धीरे कहीं ना कुछ तो हम प्रॉफिट में हैं ही अभी तक। तो इसी तरह से आपको अपना माइंडसेट जो है ना डेफिनेटली बना के रखना चाहिए। एंड अपने ट्रेनिंग के ऊपर फोकस दीजिए, यानी अपने लर्निंग के ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से फोकस दीजिए, तो आपको अच्छा खासा एक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अब थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यहाँ से तो मैंने कहा था ब्रेकआउट करे तो फिर यहाँ से एक नीचे आ सकता है, आया भी, लेकिन यहाँ से ये थोड़ा टाइम पास कर रहा है। यहाँ पे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ज़्यादा टाइम पास नहीं, बस ये कुछ पॉइंट अगर मिल जाए ना अपने को तो अपना टारगेट यहाँ पे इजिली स्टॉप यहाँ पे अपना हिट हो जाएगा। वाह, आ रहा है देखिए। लेकिन यहाँ पे प्रीमियम के प्राइस में ये स्पाइक नहीं दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे हम लोगों ने निफ्टी पे देखा वो प्रीमियम पे देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी ज़्यादा हो गया होगा आई थिंक, इसीलिए। खैर चलिए, अभी तक तो हम लोग थोड़े बहुत प्रॉफिट में ही हैं। 3:15 के बाद मैं इसको टोटली कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूंगा। अभी भी अपने पास 5-6 मिनट टाइम है, तो समझ पा रहे हैं, देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे निफ्टी। अब देखिए ये अगर ये फ्यूचर में ट्रेड लिया रहता तो कहीं ना कहीं मुझे एक अच्छा खासा पॉइंट मिला हुआ रहता। फ्यूचर में अगर इस लेवल के आसपास अगर मैं ट्रेड प्लान करता, तो इसी लेवल के आसपास मैंने ट्रेड प्लान किया था यहाँ से लेके यहाँ तक, तो फ्यूचर में अभी ट्रेड रहता तो करीबन मेरा 21-22 पॉइंट आराम से अपने को मिला रहता। एंड उसके एवज में यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेरा 43 के आसपास ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट हुआ था। एंड यहाँ पे 48, यानी कुल मिला जुला कर अगर देखा जाए तो 5 रुपये के आसपास मिल रहा है अपने को। लेकिन हाँ, ऑप्शन में कैपिटल कम लगता है, फ्यूचर में कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है, यही प्रॉब्लम है। यहाँ पे इसने टाइम स्पेंड कर दिया ना, यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं करता। अगर ये जो कैंडल था ना फ्लो में अगर निकलता तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने नियर टारगेट होते अभी। मैं अब ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा इस ट्रेड में। मैं अब इसका मतलब इसमें मैं 2 रुपये का भी रिस्क नहीं लूँगा अब। ये जो 2.5 पैसे का जो रिस्क है, मैं अब इस रिस्क को भी मिनिमाइज़ कर दूंगा। यानी अब मैं सीधे कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल को मैं यहाँ पे ट्रेल कर दे रहा हूँ, जिससे बेस्ट होगा। आप में ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए ना
जो आप जब भी दिल करे तभी आप मार्केट पे बैठिए, मार्केट आपको ना खींचे, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग मार्केट पे बैठिए। एंड जो भी है, पहले तो 200, 400, 500, 1000 से ही अर्निंग करने की कोशिश कीजिए। एंड मार्केट को भी अगर देते भी होंगे तो 200, 300, 400, 500, इससे ज़्यादा का लॉस प्लान मत कीजिए। चाहे आपके पास अच्छा खासा कैपिटल हो फिर भी, और अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो छोड़ ही दीजिए, उतना लॉस करने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ से आएगा, नीचे आएगा। चलिए देखते हैं। हाँ, बोला ना नीचे आएगा, यहाँ से देख रहे हैं। देखिए, प्रॉपर एंट्री का प्लान, ये एंट्री कहाँ पे आपको प्लान करना है, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर आप प्रॉपर एंट्री प्लान नहीं कर सकते हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तब स्टॉप लॉस आपको बहुत बड़े देने होंगे, और ज़्यादा स्टॉप लॉस अगर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक माइंड में कैलकुलेशन आ जाता है, इतने क्वांटिटी है, इतना का स्टॉप लॉस, तो बाबा रे बाबा इतना लॉस हो जाएगा मेरा। तो वो ट्रेड कोई किसी काम का नहीं। चलिए थोड़ा ओआई हम लोग चेक कर लें, जो ओआई का भी क्या कंडीशन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अच्छा खासा ओआई जो है ना ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिला है कॉल साइड में 25 से 100 का। क्योंकि देखिए आप टाइम देख रहे हैं, 3:14 का टाइम हो रहा है। तो यहाँ से अब बहुत सारे स्क्वायर अप तो करेंगे ही, तो मैं भी अब यहाँ पे स्क्वायर अप करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ से। यहाँ से देखते हैं, देख पा रहे होंगे। चलिए मैं अब यहाँ से 3:15 का टाइम हो गया है, जो भी है देख लेते हैं, कुछ ना कुछ तो लेके निकलूँगा। कुछ ना कुछ लेके निकलूँगा या कॉस्ट टू कॉस्ट निकलूँगा, और मैं भी कॉस्ट टू कॉस्ट ही हूँ। बस यहाँ से ये जो लो आप देख रहे हैं ना, ये लो, ये एग्जैक्टली ये लो, इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली थोड़ा नीचे एक स्पाइक आ सकता है। ब्रेक कर रहा है यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम्स का चार्ट है। ये प्योर ट्रैप था, यहाँ पे आप लोगों ने जो देखा ना, प्योर ट्रैप था। इसीलिए थोड़ा वेट करके पेशेंस के साथ अगर आप ट्रेड प्लान करते हैं ना, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो ज़रूर मिलेगा। नहीं, अब प्रीमियम में कुछ दम बचा नहीं है। प्रीमियम का मूवमेंट आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जिस तरह से प्राइस का मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, उस तरह से यहाँ पे प्रीमियम का मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये हालांकि पी का आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी दोनों कैंडल जो ना रेड बना था, लेकिन पी साइड में भी आप कैंडल में उतना ज़्यादा ये देख नहीं पाए। तो अब मैं इस ट्रेड से प्लान बना रहा हूँ निकलने का। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।